साहब, मैंने आपको अपना अगला पिछला सब कुछ सच सच बता दिया है। और अगर बात करें मेरे बेटे की, तो वो बेकसूर है साहब। और रही बात पूछकी की, मेरा मतलब आपकी इंस्पेक्टर अस्मिता की, तो उसका विश्वास कभी गलत नहीं होता है साहब। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। शांतनु तो अपना अतीत छोड़कर कब का आगे निकल गया था। उस पे जितने भी इल्जाम लगे वो सब बेबुनियाद है साहब। वो तो नफरत करता है अपने अतीत से और उस हर चीज से जो उसे उसके अतीत की याद दिलाती। वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा साहब। मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ साहब। अस्मिता कभी झूठ नहीं बोलेगी और ना ही शांतनु कभी कोई गलत काम करेगा। और देखिए ना साहब, खामखा में हमारी बच्ची अपनी ड्यूटी निभाने के चक्कर में, शांतनु की सच्चाई को साबित करने के जुनून में अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों को दांव पे लगा रही है। कुछ गलत फहमियों की वजह से बहुत सारी जिंदगियां दांव पे लग गई हैं साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आप ही ने इस कहानी की शुरुआत की थी ना। आप ही ने हृदय और अस्मिता की शादी की योजना बनाई थी ना। अब तो आप सब कुछ सच सच जानते। अब तो इस कहानी को सही अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए साहब। मतलब यही डीएसपी साहब, ईशान और अस्मिता को एक करने में हमारी मदद कीजिए। लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ साहब? जब ऊपर वाला कुछ चाहता है ना, तो रास्ता भी वही दिखाता है। 20 साल के बाद उसने पुचकी को उसके बोंदों से मिलाया है, तो उसने भी तो कोई योजना बनाई होगी ना। हमें तो सिर्फ उस योजना में उसका साथ देना है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ साहब। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अब हाँ कर दीजिए डीएसपी साहब। आपने अपने दोनों बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मैं इज्जत करता हूं मां के उस जज्बे की। आपका साथ जरूर दूंगा मैं। तो तेहरा साहब, आज से 3 दिन के बाद शादी होगी, लेकिन पुचकी और शांतनु की, वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं साहब। दोस्ती को शादी के रिश्ते में तब्दील करवाकर दो दोस्तों को एक करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। कर लीजिए अपनी इच्छा पूरी। I love you, मामा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। हृदय की इच्छा है सर, प्लीज होने दीजिए। सर कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा ना, बस अपने दादा की मॉम की उम्मीद टूटने नहीं देना चाहता। इस मौके पर हम इतना बड़ा दिल तो रख ही सकते हैं ना सर। प्लीज सर। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ।
से ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई। चलिए, दूल्हे को सगुन की हल्दी लग गई, मुबारक हो। चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया। I love you, Puchki! I love you! यकीन नहीं हो रहा है, तुम भारो जैसी लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो बूढ़ो। रुको तो। आपने हल्दी लगा ली, रस्म पूरी हो गई। आप यहाँ से जा सकती हैं। आइंदा इस घर में कभी कदम मत रखिएगा। हृदय, अब आपकी हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। बैठिए। पुचकी कहाँ चली गई? चलो, दोनों दुल्हों की हल्दी तो हो गई, अब दुल्हन की बारी। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि मेरे और अस्मिता जी के बीच में कोई भी मनमुटाव हो, इसलिए मैं अपनी देवरानी की हल्दी अपने से पहले करवाना चाहती हूँ। ठीक है ना हृदय? सुपर। एक बात अपने दिल से निकाल दीजिए, ये शादी कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई इंसान और ना ही कोई हथकंडे। शान को गलत हाथों में हाथ नहीं देने दूंगी, स्पेशली तुम जैसी लड़की के साथ जो पैसों के लिए अपने पुराने आशिक को भूल जाए। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तू क्या मुझे चैलेंज करेगी? शान मौजूमदार मेरी साइड में है।